हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 4.1 सीबीएसई एनसीईआरटी बुक से पढ़ा था, बट एमएल अग्रवाल वाले भी अगर करना चाहते हैं एएससी वाले तो वो मेरे लेक्चर को फॉलो करिएगा, उनसे भी सारे क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 4.2 के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आईएससी सीबीएसई दोनों के लिए। यहां से 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को सीबीएसई आईएससी में उनके पैटर्न के हिसाब से मिलता है। तो देखते हैं क्या है हमारी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज देखिए हम लोग, पहली प्रॉपर्टी है इफ ऑल रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। अच्छा, एक एक प्रॉपर्टी यहां पे समझाता चलूंगा। तो एक 3x3 का डिटर्मिनेंट बना लेता हूं मैं, ये बना लिया मैंने। इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी जैसा मैंने लास्ट टर्न पे निकालना आपको सिखाया था। तो इफ ऑल रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज, यानी रो और कॉलम अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि जो रो है 3 4 5, पहली रो को पहला कॉलम 1 2 3 एंड 4 5 0 अगर इंटरचेंज कर देते हैं, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज, यानी अभी भी वैल्यू उतनी ही आएगी। मान लेते हैं इसकी वैल्यू x आनी थी तो इसकी वैल्यू भी x ही आएगी। और ये सेकंड देखिए, इफ टू रोज और कॉलम, C स्टैंड्स फॉर कॉलम, इफ टू रोज और कॉलम आर इंटरचेंज्ड। अच्छा, दो रो या कॉलम इंटरचेंज कर दिए, मान लेते हैं ये दो कॉलम इंटरचेंज कर दिए या ये दो रो इंटरचेंज कर दी। कहने का मतलब ये है कि अगर ये रो इंटरचेंज करी तो 1 2 3 वाली रो ऊपर और 3 4 5 वाली रो नीचे और 4 5 0 ऐसी रह गया। तो अब जो वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की वो आएगी निगेटिव, यानी -x निकल करके आएगी। अगर मैं एक बार और फ्लिप कर दूं तो ये प्लस हो जाएगा। चलिए, यही काम कॉलम में भी कर सकते हैं। तीसरा, इफ टू रोज आर आइडेंटिकल। अच्छा, यानी कि कह रहा है अगर दो रो जो हो वो आइडेंटिकल हो जाएं। आइडेंटिकल मतलब एक जैसी, यानी कि मान लेते हैं 1 2 3 और यहां कुछ भी XYZ कुछ भी होता रहे। अब ये देखो दो रो या दो कॉलम, 2 रोज और कॉलम, तो दो कॉलम अगर सेम हो जाए या दो रोज सेम हो जाए, दोनों सेम है, यहां दो कॉलम सेम है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब आप निकालोगे तो वो 0 निकल करके आती है। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ अ रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई ए नॉन जीरो नंबर k, यानी अगर किसी रो को तुम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या किसी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज मैं पहली वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो अच्छा मैट्रिक्स में क्या होता था, जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो हर एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होता था वो, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। जब आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो या तो वो किसी एक रो से जाके मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम से जाकर के मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं पहली रो में कर देता हूं तो क्या चेंज हो जाएगा, 2 1 2 4 और 6, बाकी सब ऐसे रहेंगे। तो ये हो जाता है। एक बात और है, जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट में तो उस नंबर से हमें डिवाइड भी करना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी, अगर किसी नंबर से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया तो उतना टाइम्स हो जाती है, लेकिन किसी एक रो या कॉलम में। क्वेश्चन 5 नंबर, इफ ईच एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई ए नॉन जीरो नंबर k। अब ये समझो, जैसे मैट्रिक्स में हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो 2 हर एक एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होता था। यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर तुम हर एलिमेंट को, जैसे 3 रो है, इसके हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे। मान लो 3x3 का है, 3 रो वाला है, तो तुम्हें इस रो को भी मल्टीप्लाई करना, इस रो को भी मल्टीप्लाई करना, इस रो को भी, हर एलिमेंट को 2 से। तो 2 से एक बार करोगे तो ये कवर होगी, एक बार करोगे तो ये कवर होगी, एक बार कवर करोगे, एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये कवर होगा। तो कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा, 3 बार, यानी 2 के क्यूब से तुमने मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये बात वही लिखी हुई है जैसे k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो बाई ए नॉन जीरो नंबर k, जैसे हमने 2 से किया, देन न्यू वैल्यू इज दिस मच, यानी कि नई वैल्यू अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसके इससे कितनी हो जाएगी, 2 क्यूब ऑफ डिटर्मिनेंट a, ये नई वैल्यू हो जाएगी हमारी। अभी जब हम लोग करेंगे ना बच्चों तो सारी प्रॉपर्टीज एक साथ समझ में आएंगे हम लोग। फिर हम किसी भी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर से डिवाइड भी करेंगे, जैसा मैंने अभी यहां पे बताया। इसी तरीके से ये तो ऑपरेशन हम लोगों ने, अच्छा जितने रो में बता रहा हूं वो सारे ऑपरेशन कॉलम में भी पॉसिबल हैं।
अब R1 को मैं लिख सकता हूं R1 प्लस के R2, ये ऑपरेशन लगा सकता हूं, मैंने मैट्रिक्स में भी सिखाया था आपको। और अगर कोई डिटरमिनेंट ऐसे दी हुई है तो इसको दो पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है इस तरीके से, ए बी सी ई एफ जी आई जे के ये एक डिटरमिनेंट, और ए बी डी ई एफ एच और आई जे एल ये डिटरमिनेंट, बीच में प्लस था इसलिए यहां पर प्लस लगा दिया। तो इन प्रॉपर्टीज का यूज करके अभी हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो तुम लोग कहोगे कि सर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना तो आपने हमको सिखा दिया था जब हम लोग लास्ट लेक्चर में सीख रहे थे। तो बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जब आप उसको एक्सपेंड करके करोगे तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी। ये जो प्रॉपर्टीज हम लोग सीख रहे हैं ये केवल इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम अपने सवालों की जो लेंथ है उसको छोटा कर सकें। और कई सवाल तो देखना एक्सपेंड ही नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही आंसर निकल के आ जाएगा। और देखो इसमें दो तरह से सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनते रहो मेरी बात। पहले तरीके के सवाल तो ये हो जाते हैं कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करिए, और दूसरे तरह के सवाल होते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टीज, ये जो पीछे प्रॉपर्टी लगाई थी इनको यूज करिए। तो जिसमें लिखा होगा यूजिंग द प्रॉपर्टीज तो उसमें थोड़ी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सवाल को छोटे से छोटा करने की कोशिश करेंगे और फिर एक्सपेंड करेंगे। ये सब करेंगे कैसे वो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन, और देखो क्या लिखा है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। एक्सपेंड नहीं करना है जैसे हम लोग पहली एक्सरसाइज में कर रहे थे। अब इसमें कई लोगों के दिमाग में आता है कि सर वो वाली प्रॉपर्टी लगा दी जो अभी सबसे लास्ट में हम लोग ने पढ़ी थी। लगा सकते हैं, कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं हमारे साथ। सबसे पहले ये जो जीरो वाले सवाल है ना, जैसे इसको भी जीरो ही प्रूफ करना है, तो इसमें कोशिश किया करो तीनों रो को जोड़ दो या तीनों कॉलम को जोड़ दो, देखो शायद तुम लोगों को कुछ मिल जाए। या हम लोग एक काम और भी कर सकते हैं, देखो मुझे तो दिखाई दे रहा है ये x प्लस ए है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो x प्लस ए मिलेगा, इन दोनों को जोड़ूं तो y प्लस बी मिलेगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो z प्लस सी मिलेगा। और ये दोनों कॉलम यानी पहला कॉलम और तीसरा कॉलम हो जाएंगे सेम, और जब दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ो जल्दी से। तो मैं इसमें ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, क्या इसमें ऑपरेशन अप्लाई करता हूं C1 में C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 करूंगा तो ये x प्लस ए, ये y प्लस बी और ये z प्लस सी, और इसको ऐसे ही रहने देता हूं, इसको ऐसे ही रहने देता हूं, y प्लस बी z प्लस सी। अब चेक करो आप लोग, एक प्रॉपर्टी थी ना, दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। और यहाँ ब्रैकेट में वो प्रॉपर्टी लिख देना, बिकॉज टू कॉलम आर आइडेंटिकल। आगे देखते हैं, इसमें क्या करो बच्चों, तीनों कॉलम को जोड़ करके देखो, यानी कि C1 को कर दो C1 प्लस C2 प्लस C3। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ कॉलम लगाया, अब अगर अगले स्टेप में भी नहीं होता तो मैं कॉलम के बाद रो ऑपरेशन भी लगा सकता हूं। जब हमने मैट्रिक्स पढ़ा था तो या तो पूरा सवाल रो से करते थे या कॉलम से करते थे, लेकिन डिटरमिनेंट में हम लोग जहां तक सही लगे कॉलम लगाएं, उसके बाद रो लगा दीजिए, ये तो बड़ी आजादी है इसमें। अब देखते हैं, यहां पर मैंने अप्लाई किया ये ऑपरेशन, तो C1 में C2 प्लस C3 कर देना है। तो अगर मैं करूंगा तो देखो क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये वाला क्या हो जाएगा, b माइनस सी, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C माइनस ए प्लस a माइनस बी, ये वाला क्या हो जाएगा, C माइनस ए प्लस C2 यानी a माइनस बी प्लस C3 यानी कि b माइनस सी, और बाकी दोनों ऐसे ही रहने देते हैं, b माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, C माइनस ए माइनस बी, b माइनस सी। अब यहाँ देखो a कैंसिल, b कैंसिल, c कैंसिल, यहाँ पर भी b a c और सेम यहाँ पर भी ऐसे कैंसिल। तो क्या बचा, पहली रो पहला कॉलम 0 0 0, और यहाँ पर b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो अगर कोई कॉलम या कोई रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, जो कि हमें प्रूव करना था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विदाउट एक्सपेंडिंग करना है, क्वेश्चन वही चल रहा है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज। तो जीरो लाना है, जीरो लाने का आसान तरीका क्या होता है, या तो सारे जीरो हो जाएं, है ना, या दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं। तो क्या कोई तरीका है, तो देखो प्रैक्टिस करने से हमें धीरे धीरे पता चलेगा। आप लोग तो पहली बार करोगे, धीरे धीरे पता चलेगा। तुम सोचो क्या इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, 9 से मल्टीप्लाई करें तो 63 प्लस 2 65,
9 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो 72 प्लस 3 75, 9 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो 81 प्लस 5 कितना हो गया 86। यानी इसमें ऑपरेशन क्या लगाया जा सकता है, इसमें ऑपरेशन लगाया जा सकता है C1 में C1 प्लस 9C2। तो ये ऑपरेशन लगाता हूं मैं, यानी C2 में 9 से मल्टीप्लाई करो और इसमें जोड़ो तो 63 प्लस 2 65, 72 प्लस 3 75, 81 प्लस 5 86, 7 8 9, 65 75 86। तो दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, यानी वैल्यू हो गई 0। या तुम चाहते हो नहीं मैं थोड़ा अभी और सॉल्व करूंगा, तो देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, एक ऑपरेशन और लगा सकते हैं इसमें। मैं ऑपरेशन लगा दे रहा हूं C1 में C1 माइनस C3, यानी C1 में से C3 माइनस करो तो 65 माइनस 65 0, ये भी 0 और ये भी 0। देखो तीन एलिमेंट 0 हो गए। तो अगर किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ये क्वेश्चन यहां भी खत्म कर सकते थे क्योंकि दो कॉलम आइडेंटिकल होता है तो ये तो होता ही होता है। फिर चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। इसको देखिए कैसे करेंगे और विदाउट एक्सपेंडिंग ही करना है। तो एक काम करते हैं, ऐसे तो अभी समझ नहीं आ रहा, 1 1 1 BC CA AB। इसमें एक काम करता हूं, इसको ओपन करता हूं, AB प्लस AC और BC प्लस AB और AC प्लस BC, ये है। और इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं या इन दोनों को छोड़ूं, ठीक है अच्छा इन दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बनेगा देखो जरा। तो मैं ऑपरेशन क्या लगाने जा रहा हूं, C2 में ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं, क्या C2 प्लस C3। तो ये तो ऐसे ही रहेगा पहला कॉलम। अब इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने तो क्या बनेगा देखो, AB प्लस BC प्लस AC। इसको ऐड करोगे तो भी यही बनेगा, चेक कर लेना। और इसको ऐड करोगे तो भी यही बनेगा, और इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो AB प्लस AC और BC प्लस AB और AC प्लस BC। अब जब तीन इस कॉलम के तीनों एलिमेंट सेम है तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूं, लेकिन जब कॉमन लेंगे तो एक बार लेंगे, तीन बार मत ले लेना। यानी यहां से AB प्लस BC प्लस AC मैंने कॉमन ले लिया, इस वाले में से लिया है तो 1 1 1 ऐसी रहेगा, और ये AB प्लस AC ऐसी रहेगा, और ये BC प्लस AB ऐसी रहेगा, और AC प्लस BC भी ऐसे ही रहेगा। यहां से पूरा कॉमन लिया 1 1 1। अब देखो दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, आइडेंटिकल हो गए तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। आया समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि अब के बार 0 नहीं लाना है। 0 लाना था थोड़ा आसान हो जाता है सवाल, और विदाउट एक्सपेंडिंग करना है। चलिए तो देखो दो ऑपरेशन हमेशा दिमाग में रखना, ये बहुत काम आते हैं। एक तो ये कि तीनों रो को ऐड कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, और तीनों कॉलम को ऐड कर दो। ये ऑपरेशन थोड़ा दिमाग में रखा करो कि अगर हम लोग ऐसे करें, ये ऑपरेशन लगाएं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि सारे एलिमेंट ऑफ अ कॉलम और सारे एलिमेंट ऑफ अ रो सेम हो जाएं। ये बड़ा काम आएगा। देखो जरा अप्लाई करके देखते हैं, हो सकता है कुछ फायदा हो। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, मैं ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 में R1 को क्या कर दे रहा हूं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ऐड करता हूं तो B प्लस C प्लस A प्लस B, आप लोग जोड़ेंगे तो मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C। जोड़ के देख लेना, इसको जोड़ोगे तो मिलेगा P प्लस Q प्लस R, और इसको जोड़ के मिलेगा X प्लस Y प्लस Z। वीडियो पॉज करो और जोड़ के देखो, जल्दी से पॉज करो। आगे देखते हैं। यहां से हो जाएगा ये C प्लस A R प्लस P, ये तो ऐसे ही रहेगा, Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। यहां से ऊपर से जो है 2 बाहर आ सकता है, तो मैं 2 बाहर ले लेता हूं वो। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचा, A प्लस B प्लस C, और ये बचा C प्लस A प्लस B, और यहां P प्लस Q प्लस R प्लस P प्लस Q, X प्लस Y प्लस Z,
और z प्लस एक्स और x प्लस वाई लाना है ये। अभी वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, a चाहिए जैसे मुझे यहां पर, तो ये a कैसे बनेगा, यहां से b प्लस सी हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं इस पूरे में से ये दोनों को माइनस कर दूं, मतलब इन दोनों को ऐड कर लूं पहले और इसमें से माइनस कर दूं, यानी देखो मैं क्या ऑपरेशन लगाने की बात कर रहा हूं, मैं ऑपरेशन लगाने की बात कर रहा हूं R1 में R1 माइनस R2 माइनस R3। जरा चेक करो क्या बनेगा, यहां पे कर रहा हूं। अगर पहली रो में हम लोग करें तो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस ए और माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी, ये बनेगा पहला एलिमेंट। 2 बाहर चल रहा है, बाकी एज इट इज रहेगा c प्लस ए प्लस बी, क्योंकि R1 में लगाया हम लोग ने केवल ऑपरेशन, ये यहां लिख दे रहा हूं R1 में अप्लाई कर रहे हैं R1 माइनस R2 माइनस R3। अब बच्चों देखो ये एलिमेंट बना क्या, ये बना b और b कैंसिल हो गया, c और c कैंसिल हो गया, a और a कैंसिल हो गया, माइनस का a बचा यहां पर। तो तुम लोग ये जब करोगे तो यहां आया माइनस a, ये c प्लस है और ये a प्लस बी। इसी तरीके से ये ऑपरेशन जब यहां अप्लाई करोगे, यानी इसमें से ये दोनों सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां बचेगा तुम्हारे पास माइनस p और ये वैसे रहेगा r प्लस p, क्योंकि इसमें तो कोई ऑपरेशन लगा नहीं रहे, और ये ऐसे रहेगा p प्लस q। फिर बच्चों जब इसमें से आप ये दोनों सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां बचेगा आपके पास माइनस का z, और 2 बाहर चल ही रहा था कॉमन वाला, z प्लस एक्स और ये हो गया x प्लस वाई। यहां से हम लोग एक माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, तो चलो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, -2। तो अब क्या बचा, a c प्लस a प्लस b, यहां बच गया p r प्लस p प्लस q, और यहां बचा z प्लस x प्लस वाई। अभी देखो apz दिख रहा है मुझे, apz नहीं बच्चों, यहां पर आएगा, सॉल्व करोगे तो माइनस x आएगा, यहां पर ये x आएगा, तो मुझे दिख रहा है apx। तो apx तो ये दिख रहा है मुझे भाई, लेकिन अभी भी नीचे कैसे मिलेगा, यहां पर मुझे b चाहिए, यहां पर c चाहिए। चलो इसको c कैसे बना सकते हैं, इसको c बना सकते हैं अगर इसमें से ये ऊपर वाला माइनस कर दें, और अगर इसमें से ये ऊपर वाला माइनस कर दें तो यहां b बचेगा, यहां c बचेगा। तो पहले इतना काम कर लेते हैं, यानी अब मैं 2 ऑपरेशन एक साथ लगाने जा रहा हूं बच्चों, जरा ध्यान से देखना। ध्यान से देखिएगा जरा, 2 ऑपरेशन एक साथ लगाऊंगा अब। तो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं क्या, R2 में लगा रहा हूं R2 माइनस R1, और R3 में भी लगा रहा हूं R3 माइनस R1, ठीक है। तो R2 R3 में लगा रहा हूं, R1 में तो कुछ लगा नहीं रहा हूं, तो R1 को एज इट इज रहने देता हूं, A P और X, और R2 में से R1 माइनस करो, यानी इसमें से ये माइनस करो तो बचेगा C, इसमें से ये माइनस करो तो बचेगा R, इसमें से ये माइनस करोगे तो बचेगा Z, यानी क्या बचेगा, C R और Z। और R3 में से भी R1 माइनस कर दो तो यहां बचेगा B, यहां बचेगा Q और यहां बचेगा Y, यानी B Q Y। बच्चों ध्यान से देखो, जो हमें प्रूफ करने के लिए चाहिए था उसमें ये रो यहां पर है और ये वाली रो नीचे है, तो हम लोग इनको इंटरचेंज कर देते हैं। तो अगर इंटरचेंज करेंगे तो उसका नोटेशन ये होता है इंटरचेंजिंग का, R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ऐसे 2 साइडेड एरो बनाते हैं। तो APX, अब इसको ले आता हूं R2 की जगह, तो B Q Y C R Z, और जब हम 2 रो या कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये 2। तो देखो बच्चों वो प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करके लाना था। थोड़ा लेंदी था सवाल, नए ऑपरेशन भी कुछ लगाए, एक बार दोबारा इसको करके देखना तब समझ में आ पाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो बच्चों अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, और 6 के ऊपर लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टीज। उसने ये नहीं लिखा है विदाउट एक्सपेंडिंग करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग लिखा होता तो मैं एक्सपेंशन वाला कोई फॉर्मूला नहीं लगाता, वो जो रो के अबाउट या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करते हैं अभी दिखाऊंगा। तो देखो कोशिश ये करेंगे कि किसी भी रो के या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, बहुत ही बढ़िया है, तुरंत 0 हो जाएगा।
नहीं तो एटलीस्ट 2 जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो दोनों जीरो एक ही रो के या एक ही या तो एसी कॉलम में हो या इस कॉलम में या उस कॉलम में हो, और जिसमें 2 जीरो मिल गए उसी के अबाउट एक्सपेंड कर देंगे। कैसे करेंगे ये काम सीखते हैं। देखो अभी एक जीरो यहां पर है, अगर मैं इसको किसी तरह जीरो बना लूं तो काम हो जाएगा। इसको जीरो कैसे बनाया जा सकता है, थोड़ा सोचते हैं। देखो अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको सोचो अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं b से, तो ये a भी हो जाएगा और ये भी a भी हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा। 2 जीरो बनते ही एक्सपेंड कर देना, बहुत छोटा हो जाएगा सवाल तुम्हारा, फिर ज्यादा मत सोचना। तो चलो इसको करते हैं हम लोग। तो मैं अप्लाई करता हूं ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन अप्लाई करने जा रहा हूं मैं अप्लाई कर रहा हूं कि C2 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं B C2 और C3 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं A C3, और क्योंकि B से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो B से डिवाइड करना पड़ेगा, A से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो A से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो कॉलम 1 तो एज इट इज लिख देता हूं, कॉलम C2 को B से मल्टीप्लाई करो तो AB, B इंटू 0 0 और ये हो गया BC, और इसको A से मल्टीप्लाई करो तो माइनस AB माइनस AC और ये हो गया 0। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं। तो अगर ऐड करूंगा तो ऑपरेशन क्या लिखूंगा मैं भाई, मैं ऑपरेशन लिखूंगा C2 को कर दे रहा हूं C2 प्लस C3। तो कॉलम 1 में तो कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, कॉलम 3 में भी नहीं लगाया है मैंने, तो उसको एज इट इज लिख देता हूं। मैंने ऑपरेशन कहां लगाया है 2 में, इन दोनों को ऐड करता हूं तो 1 0 ये मिल गया, इसको करूंगा तो माइनस AC रहेगा, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या रहेगा BC ही रहेगा। तो बच्चों जैसे ही तुम्हें 2 जीरो मिल जाए, अब कोशिश करो अगर आराम से कोई प्रॉपर्टी और नहीं लग पा रही है तो एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड किसके अबाउट करें, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो एक्सपेंड करेंगे उस रो या कॉलम के अबाउट जिसमें मैक्सिमम जीरो हैं। तो देखो इसमें 2 जीरो दिख रहा है ना, तो इसके अबाउट एक्सपेंड कर दो, पहली रो के अबाउट। तो एक्सपेंडिंग अबाउट रो 1, यानी कि R1 के अबाउट हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो कैसे होगा, देखो भाई R1 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे अगर, तो इसके अबाउट हमें एक्सपेंड करना है। तो चलिए सबसे पहले लेंगे 0। तो तुम लोग क्या लिखते थे याद है, 0 इंटू क्या हो जाएगा 0 इंटू, अब 0 से ये और ये कट हो रहा है, यानी इन चारों को लेके लिखेंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, लेकिन जो भी लिखोगे वो 0 इंटू होगा तो 0 ही हो जाएगा ना, तो जरूरत ही नहीं है लिखने की। माइनस 0 इंटू, क्योंकि वो प्लस माइनस प्लस वाला साइन कन्वेंशन जो पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है, तो ये भी 0 इंटू, अब यहां कुछ भी होता रहे होगा तो 0 ही ना। तो देखो ये फायदा होता है मैक्सिमम 0 बनाने से, कैलकुलेशन छोटी। तीसरे वाले के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो तीसरे वाले के लिए आप ध्यान से देखिएगा, अगर AB के अबाउट लेंगे तो ये कॉलम कट हुआ और ये रो कट हुई, यानी ये बचे हमारे पास। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे वो मैं लिख देता हूं। तो लिखेंगे माइनस का AB है ये, ठीक है, तो लिखेंगे प्लस माइनस AB माइनस A इंटू BC, यानी कितना हो गया माइनस ABC माइनस B इंटू माइनस AC, B इंटू माइनस AC, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये कितना हो गया माइनस AB इंटू ये हो गया माइनस ABC, और माइनस माइनस प्लस प्लस ABC, तो ये भी कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, यानी आंसर क्या आ गया 0, जो कि हमें प्रूव करना था। तो इसमें देखो हमने प्रॉपर्टीज भी लगाई और एक्सपेंड भी किया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 को करने का मैं तुम लोगों को एक तरीका और सिखा देता हूं। जब भी देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल है ना, और इसके अबाउट एलिमेंट देखो, यहां A तो यहां माइनस है, यहां B, यहां माइनस B, यहां C और माइनस C, मतलब इसके अबाउट जो एलिमेंट है ना वो लमसम सिमेट्रिक है, बट साइन उनका अपोजिट है। अगर इसकी मैट्रिक्स देखोगे ना तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है। देखो जैसे कि अगर तुम इसके रोज और कॉलम इंटरचेंज कर दो सपोज, तो क्या मिलेगा तुमको, देखो अगर रोज और कॉलम इंटरचेंज कर दोगे तो तुम्हें मिलेगा, इसको जैसे मान लेते हैं A है ये डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो क्या हो जाएगा 0 A माइनस B माइनस A 0 माइनस C B C एंड 0, ये मिला। जरा चेक करो यही मिल गई क्या हम लोगों को, ये नहीं मिली।
अच्छा, अगर ये नहीं मिला तो मैं माइनस जरा कॉमन ले लेता हूं। अगर माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या मिला, 0 a माइनस बी और a 0 c माइनस बी माइनस सी और 0, ये मिला हम लोगों को। तो आप देखो ध्यान से कि ये जो मैट्रिक्स A थी उसका हम लोगों को क्या मिल गया, जब हमने A डैश किया तो वो माइनस साइन के साथ हम लोगों को मिल गया। और इस केस में क्या होता था, अगर आपको याद हो कि डिटर्मिनेंट दोनों के सेम होते हैं, चाहे ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले चाहे उसका ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट ले, यानी रो कॉलम इंटरचेंज करके हम लोग डिटर्मिनेंट ले तो वो डिटर्मिनेंट सेम होता है। पहली या दूसरी प्रॉपर्टी थी, यानी इन दोनों का अगर मैं डिटर्मिनेंट लूंगा तो वो क्या होगा, सेम होगा। तो बच्चों एक काम करते हैं, इसको शुरू में हम लोग मान लेते हैं मैट्रिक्स मान लिया मैंने, चलो सपोज इसको मैंने शुरू में मैट्रिक्स मान लिया, और जब मैंने रो और कॉलम इंटरचेंज किए तो ये ए डैश हो गया, और फिर यहां से इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया तो ए डैश बराबर ये वैल्यू काहे की है, ये तो मैट्रिक्स है हमारा ए वाला, तो ए डैश बराबर कितना आ गया हमारे पास, ए डैश बराबर माइनस ए आ गया। अब दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेता हूं मैं, अगर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लूंगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे, और ये वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है, चाहे आप डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का लें या उसके ट्रांसपोज का लें, बराबर होता है। यानी इसको मैं ये लिख सकता हूं, दोनों एक साइड ले जाइए, तो 2 ऑफ डिटर्मिनेंट ए बराबर 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कितना हो गया, 0। यही तो तुम्हें प्रूफ करना था कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, बस ब्रैकेट चेंज कर देना है, मैट्रिक्स वाले ब्रैकेट हटा के डिटर्मिनेंट वाले लगा देना, ये इसका डिटर्मिनेंट है, इसको तुम्हें 0 प्रूफ करना था। तो ये मैंने एक ऑल्टरनेटिव वे बताया है, आप लोग प्रॉपर्टीज लाके करना है तो जैसे अभी हम लोगों ने किया था वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इसको प्रूफ करना है 4a² b² c² के बराबर। अच्छा, प्रूफ करने वाले सवाल और आसान रहते हैं, कम से कम दिखता तो है कि लाना क्या है। इसमें हमें abc किसी तरह मिल जाए और फिर एक बार abc मिल जाए, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो a² b² c² मिल जाएगा। तो ढूंढने की कोशिश करो abc, तो इसमें से a कॉमन आ सकता है, इसमें से b कॉमन आ सकता है, इसमें से c कॉमन आ सकता है, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं जरा। तो यहां से मैं पहले कॉलम से a कॉमन ले रहा हूं। अच्छा, जब कॉमन लेते हैं तो वो कोई ऑपरेशन लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो टेकिंग a कॉमन फ्रॉम c1 b कॉमन फ्रॉम c2, इस तरह से। चलिए, अब अगर हमने a कॉमन ले लिया तो a बाहर आ गया यहां से, तो यहां क्या बचा -a, यहाँ क्या बचा b, यहाँ क्या बचा c। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया b, तो b बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा a, यहाँ क्या बचा -b, और यहाँ क्या बचा c। यहाँ से मैंने c कॉमन ले लिया तो a b c बाहर आ गया, तो a b और यहाँ क्या बचा -c। अब क्या करें, देखो एक्सपेंड करने से पहले कुछ प्रॉपर्टी यूज कर लो, क्योंकि उसने कहा है यूजिंग प्रॉपर्टी, तो डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं कर सकते, वरना आप डायरेक्ट भी एक्सपेंड करते, मान लेते फर्स्ट रो के अबाउट करते तो आंसर तो आ ही जाता, लेकिन नंबर कट जाते क्योंकि यूजिंग प्रॉपर्टी उसने बोला है। तो कुछ प्रॉपर्टी लगाते हैं, और प्रॉपर्टी लगा के कोशिश हमारी ये रहेगी कि किसी रो के या किसी कॉलम में मैक्सिमम 0 बना लें। देखते हैं कितने बना सकते हैं। इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो देखो ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, वेरी गुड। तो कर देता हूं मैं, तो C1 में लगा देता हूं C1 प्लस C2 इस कॉलम में, तो -a प्लस a 0, b माइनस बी 0 और c प्लस c कितना हो गया, 2c हो गया। ठीक है बच्चों, इसको एज इट इज रहने दो। बाकी अब 2 0 बन गया तो फिर ज्यादा मत सोचो, आप चाहो तो अभी भी थोड़ा कर सकते हो, इसको सब्ट्रैक्ट करो दोगे अगर, या इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो तुम्हें और 0 मिल जाएंगे, मगर जरूरत नहीं है, मन करे तो कर लेना। जहां तुम्हें एक कॉलम में 0 मिल जाए एक्सपेंड कर दो तुरंत। तो अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, किसके अबाउट एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करेंगे। तो 0 से करने का कोई मतलब नहीं, 0 इंटू कुछ भी करोगे 0, 0 इंटू कुछ भी करोगे 0, 2c पर आते हैं। तो 2c जो है एलिमेंट हमारा कहां आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में और थर्ड रो में आ रहा है, यानी हम लोग लिखेंगे 2c मल्टी, बाकी दोनों 0 हैं, 0 प्लस 0। हाँ, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, चलो अब आगे शुरू करते हैं हम लोग। तो 0 0 2c के अबाउट करेंगे एक्सपेंड, तो 2c इंटू, अब ये 4 बचे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये अप्लाई कर देते हैं। तो a इंटू बी, a इंटू बी माइनस a इंटू बी माइनस b इंटू a माइनस b इंटू a, ये हो गया बच्चों। और साथ साथ एक चीज और देखो
कि इसके बाहर क्या कॉमन चल रहा था, ए बी सी कॉमन चल रहा था, तो वो ए बी सी बाहर ऐसे कॉमन चल रहा है। अब देखो ध्यान से जरा, अब इसमें भी तो साइन होते हैं ना, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो ये प्लस 0 हो गया, अब ये माइनस 0 हो गया और ये फिर प्लस हो गया। हालांकि 0 के आगे तो मतलब नहीं है, लेकिन आपको लगाना आना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी सी ये बाहर वाला, और ये हो जाएगा ए इंटू बी ए बी, और माइनस माइनस प्लस ए इंटू बी, यानी ये भी ए बी, तो ए बी प्लस ए बी 2ab, तो ये हो गया यहां से 2c इंटू 2ab, ये हो गया 4abc इंटू abc इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो कि हमें प्रूव करना था। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इसको आप लोग।